हेलो एंड वेलकम यू ऑल गाइस। यहाँ पर सिविल इंजीनियर के जितने स्टूडेंट हैं, सिविल इंजीनियरिंग के जितने स्टूडेंट हैं, उन सब के लिए एक बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ है। डिप्लोमा के जितने भी आप सर्टिफिकेशन वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने सिविल से कर रखा है, उनके लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ है। क्या गुड न्यूज़ है, इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। ओके गाइज, तो चलिए जानते हैं आज के इस वेस्ट बंगाल म्यूनिसिपल सर्विस कमीशन में डिप्लोमा इंजीनियर्स की वैकेंसी के बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि क्या क्या आपसे चीज़ें डिमांड की गई है, साथ ही साथ आपका क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेस्ट बंगाल म्यूनिसिपल सर्विस कमीशन का, एडवर्टाइजमेंट नंबर 8 ऑफ 2022। देखेंगे सब असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ रखी गई है 42 और यहाँ पर कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो डिवीजन मेंशन कर दिया गया है कि किस तरीके से किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, कितने पोस्ट हैं। नेक्स्ट आता है पे स्केल। तो पे स्केल लेवल 12 दिया जा रहा है। लेवल 12 में अगर हम बात करें, यहां पर मेंशन किया गया है ROPA 2019, यानी 2019 के ROPA के आधार पर लेवल 12 का यहां पे पे मैट्रिक्स दिया जाएगा। अगर आप यहां पर देखेंगे तो 28,800 से यह पे स्केल स्टार्ट होता है और 52,200 तक ये स्केल जाता है। क्लियर रहेगा। अगर क्वालिफिकेशन की बात करूं तो ध्यान देंगे डिप्लोमा सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है। साथ ही साथ यहां पर सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें, ध्यान से देखिएगा, कैंडिडेट्स हैविंग हायर क्वालिफिकेशन इन सिविल इंजीनियरिंग में ऑल्सो अप्लाई, यानी कि अगर आपने BE BTech कर रखा है तो बेशक आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की बात करूं तो एज जो है 37 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 जनवरी 2022 को, यानी 2022 को 1 जनवरी को यहाँ पे 37 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। ऑप्शन में यहाँ पे अगर देखेंगे तो मेन एंड वुमेन दोनों इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, नोट पॉइंट में यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट। तो ध्यान देंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स कैसा होना चाहिए, तो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड होना चाहिए, एज से रिलेटेड होना चाहिए। अगर कास्ट कोई एप्लीकेबल है तो कास्ट वाले यहाँ पे सब्सिडरी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे एप्लीकेबल होना चाहिए। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट आता है सबमिशन ऑफ बॉन्ड। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी यहाँ पे आपको बॉन्ड फिल करना पड़ेगा। पर्सनालिटी टेस्ट से पहले 50 रुपीज का नॉन जुडिशियल पेपर पे बॉन्ड यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद आता है एज रिलैक्सेशन। तो एज रिलैक्सेशन में आपको क्राइटेरिया मेंशन कर दिया गया है कि किस कैंडिडेट को कितना यहाँ पे एज रिलैक्सेशन ये प्रोवाइड करेंगे। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास एप्लीकेशन और प्रोसेसिंग चार्ज। तो गाइस ध्यान देंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन जो इनवाइट किया गया है, एप्लीकेशन का फी जो चार्ज लगेगा यहाँ पे 150 रुपए लगने वाले हैं। यहाँ पर कैंडिडेट जो जनरल से हैं और OBC से हैं, साथ ही साथ 50 रुपीज यहाँ पे इंटीमेशन या प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा। क्लियर रहेगा। कन्वीनियंस फी के रूप में 50 रुपए, यानी टोटल 200 रुपए जनरल और OBC के कैंडिडेट से यहाँ पर लगेंगे। और रिमेनिंग जो कैंडिडेट हैं, फीमेल हो गया, उसके बाद फिर SC ST OBC कैंडिडेट हो गए, इनको 50 रुपए यहाँ पर प्रोसेसिंग शुल्क ओनली देना होगा। नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेबस। ध्यान देंगे रिक्रूटमेंट किस बेस पे होगा, तो पहला होगा आपका एग्जामिनेशन, रिटेन एग्जाम होगा और इसमें ध्यान देंगे कोलकाता सेंटर पे ही ओनली रिटेन टेस्ट होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उसके रहेंगे। या और सेकंड आपका आता है इंटरव्यू, यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रिटन टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। नेक्स्ट आता है रिटन टेस्ट का मोड कैसा होगा, 200 नंबर के होंगे, 200 मार्क्स के होंगे यहाँ पर एग्जाम। रिटन टेस्ट 100 क्वेश्चंस रहेंगे। पर्सनालिटी टेस्ट आपका 40 मार्क्स का होगा और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्वालिफाइंग के लिए 45% जनरल के लिए रखा गया है, 40% OBC के लिए रखा गया है, SC ST के लिए यहाँ पे 35% रखा गया है। एग्जामिनेशन का रिजल्ट जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर एप्लीकेबल है, जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट किया जाएगा। ठीक है, और सिलेबस में क्या क्या मांगे जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा डिप्लोमा लेवल के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सिविल इंजीनियर से रिलेटेड, यानी कि आप जिस किसी भी सिविल इंजीनियर के लिए अगर बात करें तो जिस किसी भी सब्जेक्ट्स को आपने पढ़ा होगा उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लास्ट डेट की बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लास्ट डेट यहाँ पे 6 अगस्त रखा गया है। सबमिशन का, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन का डेट जो है यहाँ पे 6 अगस्त रखा गया है।
क्लियर रहेगा। यहाँ पे छोटे छोटे इंफॉर्मेशन दे दिए गए हैं, ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन किया गया है जहां से आप जाकर के नोटिफिकेशन को पढ़ पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। www.mscwb.org रेगुलर बेसिस पे, ये कोई कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आप इसको चेक करते रहिएगा, यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन नहीं है। और ये जो रिक्रूटमेंट जारी किया गया है ये परमानेंट वैकेंसी की है, क्लियर रहेंगे। तो ये था सिविल इंजीनियर वालों के लिए स्पेशल नोटिफिकेशन WBMSC के द्वारा। ओके गाइस, तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए अपडेट के साथ। बने रहिए हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। धन्यवाद।